एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय कुछ ही समय में प्रांगण में पधार जाएंगे। कुछ ही समय में हम ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। है सपनों का संसार यहाँ, बस यही खुशी का सागर है। चंदन वंसा पावन प्रांगण, चंदन वंसा पावन प्रांगण, द्वार पधारो आदर है। माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय प्रांगण में पधार चुके हैं। इसी के साथ ध्वजारोहण के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जगति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ताकत और हिम्मत केसरिया रंग का मतलब, शांति और शुद्धता का श्वेत में संगम। धर्म चक्र है प्रगति का प्रतीक, हरियाली का आलम है हरे की उम्मीद। तीन रंगों से सिमटा है मेरा देश का झंडा, मेरे देश का गुरूर यह तीन रंगों वाला झंडा। अस्तित्व है हमारा, सम्मान है हमारा, इस झंडे को ऊंचा रखना कर्तव्य है हमारा। पावन बेला पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पावन बेला पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय कासो महोदय एवं उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर प्रकृति अपनी छटा चारों ओर बिखेरे हुए को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय। बहुत गर्मी है। क्या हुआ? बहुत गर्मी हो। नमस्कार। मंच पर आसीन माननीय कासो साहब, उपस्थित सहकर्मीगण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, सर्वप्रथम मैं आप सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने इस पावन अवसर पर मुझे दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे प्रिय देशवासियों एवं सहकर्मियों को सबसे पहले मैं अपने देश की मतलब भारतवर्ष की जो 78वीं स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में सभी देशवासियों एवं सहकर्मियों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। आप सभी इस भारतवर्ष के निवासी हैं, तो आप सभी के लिए ये काफ़ी पावन अवसर है, तो सबों को लाख लाख बधाइयाँ। आज हम 78वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस साल भारत सरकार का थीम है इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के लिए, वो है विकसित भारत। अर्थात इस साल हमने यह सुनिश्चित किया है कि जब यह देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, अर्थात 2047 का जब समय आएगा, तो भारत पूर्ण रूप से एक विकसित देश बन जाएगा। ऐसा हमने निश्चय किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर पाएंगे। परंतु
उस लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे का जो इतिहास है उसे जानना और समझना नितांत आवश्यक है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम खुली हवा में सांस लेते हैं, पर इसके पीछे की एक लंबी कथा है, एक लंबी व्यथा है, एक लंबी प्रताड़ना है। याद कीजिए सन 47 यानी 15 अगस्त 1947 और उसके पहले का काल, जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, जब देश परतंत्र था, तब अर्थात जब गुलामी का दौर था, उस समय कहने को तो ये धरती हमारी थी, लेकिन हमें अनाज का एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ करता था। कहने को तो सूरज तब भी उगा करता था, पर घर घर में अंधियारा था। याद कीजिए जलियांवाला बाग का वो कांड, जब हमारे देश के हजारों नौजवानों को, हजारों बहनों को, माताओं को गोलियों से भून डाला गया था। याद कीजिए बंगाल का वो अकाल, जब हमारे देश के निवासी दाने दाने तो मोहताज थे और वो गोरी सरकार हमारे अनाज भंडार का इस्तेमाल करते हुए उसे निर्यात कर रहा था। क्या भूल गए ये सब दिन? बिल्कुल नहीं। इस देश की पावन धरती पे हम जो आज खड़े हैं, इस अवसर को प्रदान करने के लिए हजारों लाखों वीर योद्धाओं और भारत माता के सपूतों ने अपना त्याग, बलिदान और प्राणों को न्यौछावर किया, तब जाकर यह खुशनसीबी हमें हासिल हुई। तो आज के इस अवसर पर मैं वाल्मीकि रामायण में उद्धृत 2 पंक्तियों का वर्णन करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, मित्राणि धन धान्यानि, मित्राणि धन धान्यानि प्रजानाम सत्यमेव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जीवन में मित्र का महत्व है, जीवन में धन का महत्व है, जीवन में अन्न का महत्व है, परंतु माता और मातृभूमि का जो स्थान होता है वह स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना चाहिए और हमें इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह बात बता देना इन हवाओं को, यह बात बता देना इन हवाओं को, रोशनी जगमगाती रहेगी, रोशनी जगमगाती रहेगी, चिंगारियों को जलाए रखना, रोशनी जगमगाती रहेगी, चिंगारियों को जलाए रखना। लहू से जो हमने सींचा है इस अपने मुल्क को, उस मुल्क के लिए जो हमने बलिदान दिया है, इस तिरंगे के अपने दिल में हमेशा संजोए रखना, अपने दिल में संजोए रखना। तो यह तो थी हमारे देश की आज़ादी की कहानी। इन कहानियों से आप सभी भली भांति वाकिफ हैं, भली भांति अवगत हैं, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर क्या सिर्फ हमें अपने इतिहास को दोहराने मात्र तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए? क्या आज़ादी का अभिप्राय सिर्फ बीते हुए दिनों को याद करने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश के संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर बाला साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। इस संविधान की मूल भावना क्या है? हमारी संविधान की जो मूल अवधारणा है वह है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब तक हमारी संविधान की इस मूल अवधारणा को हम पूर्ण रूप से अमली जामा नहीं पहना पाएंगे, तब तक यह देश संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो सकता। तब तक कोई भी मुल्क संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो सकता। सिर्फ देश की सोवरेनिटी और सार्वभौमिकता ही देश की आज़ादी का मतलब नहीं होता। देश की आज़ादी का मतलब होता है देश के समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार मिलना, देश के समस्त नागरिकों को अवसर में बराबरी प्रदान करना, देश के प्रत्येक नागरिक से कोई भेदभाव नहीं करना। आज हम जैसा कि जानते हैं और आप सब भी भली भांति परिचित हैं कि आज हमें वर्तमान के मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और इसकी त्रुटियों और खामियों को दूर करके भविष्य में हम भारत को एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बनाएं, उसकी भी रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे देश में समय समय पर भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता इत्यादि की कमजोरी कभी कभी देखने को मिलती है। हमें इन कमजोरियों पर काबू करना है, हमें एकजुट होना है,
हमें एक संवेदनशील समाज बनाना है। आज हमारे समाज में संवेदना की कमी हो गई है। वर्तमान समय में हमने कुछ घटनाएं देखी हैं जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि हम कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। ऐसे संवेदनहीन समाज की परिकल्पना तो हमारे महापुरुषों ने नहीं की थी। तो हम सब आए, एक विजन के साथ आए, अपने वर्तमान को इवेल्युएट करें और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोशिश करें। एक राष्ट्र तब तक श्रेष्ठ राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक हम भ्रष्टाचार पे काबू ना पा लें, जब तक हम यह सुनिश्चित ना करें कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, जब तक हम यह सुनिश्चित ना करें कि देश में सबको समानता का अधिकार मिले, जब तक हम यह सुनिश्चित ना कर लें कि इस देश के हर एक युवा में काबिलियत हो, इस देश में रोजगार की भरमार हो, इस देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इस देश की मूलभूत संरचनाओं का विकास हो, जब तक इन सब चीजों को हम अपने राष्ट्र में लागू नहीं कर पाते, जब तक इन सब चीजों को हम अमली जामा नहीं पहुंचा पाते, तब तक हमारी आजादी आंशिक होगी। सिर्फ गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना और उन्मुक्त वातावरण में सांस लेना ही आजादी नहीं है, बल्कि आजादी एक गूढ़ शब्द है, इसका अर्थ काफी व्यापक है। तो इस अवसर पर हम अपने साथ उपस्थित साथियों के माध्यम से उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जिनके बलिदानों और त्यागों और तपस्याओं के परिणाम स्वरूप ही हम आज इस जगह पे उपस्थित हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे देशवासी हमारी भावनाओं से सहमत होंगे और इस देश को एक श्रेष्ठ देश बनाने में अपना जो भी योगदान है वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। अंत में मैं कवि दुष्यंत की 2 लाइनों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। कवि दुष्यंत ने कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में ही सही, ये आग होनी चाहिए। ये आग कहीं भी हो पर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा और मेरे साथ मेरे समस्त देशवासी जोर से कहें, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एयरपोर्ट डायरेक्टर महोदय। इस पूरे माहौल को ऊर्जा से भरने के लिए आपका फिर से धन्यवाद कहूँगी। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। अब हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं जो कि पेश किया जाएगा हमारे केनाइन दस्ते द्वारा। इनमें हिस्सा लेने वाले हैं केनाइन मैगी और मैक्स उनके मास्टर के साथ। सैल्यूट टू आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट। It's a beautiful scenery for us to see these canines performing their performances. Now, Canine Maggie will present bouquet to our respected airport director, sir. जोरदार तालियां हो जाए। इसी प्रदर्शन को आगे बढ़ते हुए relation between a soldier and the dog is as old as the battlefield itself. Dog obedience, हैंडलर द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करना।
How beautifully they are listening to their master. तालियों की गड़गड़ाहट थमनी नहीं चाहिए। आधुनिक युद्ध कला में कैनाइन की भूमिका आक्रमणकारी से बदलकर अन्य भूमिकाओं में बदल दी गई है। In art of modern warfare, the role of dogs has changed from attack to other roles like logistic and communication, dog including rescue and casualty, warning dogs including detection and tracking, medical research, drugs and explosive detection, companion and mascot. Now we'll see the sniffing process. डॉग द्वारा किसी भी वस्तु को सूंघकर उसको पहचानना एवं विस्फोटक का पता लगाना। Canine Maggie recognized the bag with explosive. It's a lovely bond between a master and their canine. Now last but not the least in this demo, its refusal to food, हैंडलर के अलावा किसी अन्य के द्वारा दिए गए भोजन को न लेना, ना ही विश्वास करना, केवल हैंडलर द्वारा दिए गए खाने को ही खाना एवं आज्ञा को मानना। They are looking for the permission from their handler. उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं बहुत ही शानदार। Now
Presenting Bingo. He's the cutest dog among our canine team. Bingo is going to present how they guard their handler. हैंडलर को किसी भी खतरे का एहसास होने से हैंडलर की सुरक्षा कैसे करना है. किसी की हिम्मत नहीं है उनके हैंडलर के समक्ष आने की. अब वो पकड़ के ही मानेंगे लग रहा है. जोरदार तालियां हो जाए केनाइन दस्ते के लिए. खुद के लिए आत्मविश्वास बन जाएगी. जो भी बात कहूंगी ज्ञान बन जाएगी. बस आप जोश भरी तालियों के साथ देते रहना. आपकी तालियां हौसलों की उड़ान बन जाएगी. इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर. योगा डेमोन्स्ट्रेशन. ये खूबसूरती तैयार की गई है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव साहिबा नाथ फारूकी के नेतृत्व में. क्लिप बना रहे हैं. योगा के कई दुर्लभ लाभ हैं. आभार से शारीरिक शक्ति, लचीलापन, संतुलन में सुधार होता है. इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव साहिबा नाथ फारूकी परमिशन लेते हुए डेमोन्स्ट्रेशन चालू करने की परमिशन दी जा चुकी है.
शाह, नादिया दिलमुजिया, केसाई दिशे बेहरा, खबरदार, केसाई पक्कर, कांस्टेबल मीना बाबू, प्रतिमा मंगल, आदित्य कुमारी, under the leadership of Sub-Inspector Harivanaz Palaki. With this, now applause to receive. Now, let's move to one over next performance. ये तरी चाहिए होगा क्या? रुको अभी मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग हैं हमारे आज के कार्यक्रम की शान। आइए इस कार्यक्रम की शान को और बढ़ाते हुए बुलाते हैं एक चमत्कारी परफॉर्मर को, शिवांश कुमार। ये दिखते छोटे से हैं, दिखते बहुत ही छोटे से हैं, पर कमाल का टैलेंट है। चलो चलो Come on, everyone. Cheers for the plastic performance of our little one, who is going to film patriotism, talent, and essence of our nation. Presenting Shivansh Kumar. शिवांश और पीछे जाओ।
wonderful mesmerizing performance. The passion and the energy were truly commendable. With keeping the patriotic spirit alive, let's move towards our next program. It's a demo of Krav Maga. Krav Maga is a military defense, self-defense and combat system, researched and developed for Israel Defense Forces. The combined techniques for boxing, wrestling, judo, taekwondo and karate, along with the realistic fights, training offense and defense simultaneously. Even Litchfield, a Hungarian-Israeli martial artist, is known as the father of Krav Maga. Israel was the first country to adopt Krav Maga, where it was developed and refined to meet the needs of the Israeli military. The system has since been adopted by law enforcement and military units worldwide. Krav Maga's widespread popularity is due to its practical accessibility, efficiency, accuracy, and adaptability. It exposure, global training network, and at the same time, battle tested, time efficient, and due to its versatility, free hand arm disarmament. Effectiveness is adopted by the defense for the across the world. And CISF is one of the few forces in the field subcontinent who have adopted it and performing it to perfection. Our men are prepared to showcase their skills in the martial art technique. First, they show basic hand movement. The foundation of self-defense and movement are crucial for blocking and countering attacks. Next, combination and synchronization exercise. A coordinated sequence where the entire team perform a series of movements together, demonstrating precision and unity. Nelson law. In this law, the opponent is completely subdued, rendering them under the control of the defender. Non-foot strike attack. The defender's priority is to avoid the attack line by obstructing and defending simultaneously. The defender can smash the microphone or by the offenders neutralizing the threat effectively. Pistol strike. The defender requires the defender to appear first appear to surrender. While quickly formulating a plan, using a diversion technique, the defender catches the weapon with pistol, blow, followed by the tactical disengagement to place themselves at a safe distance from the threat. Increasing strength. True power within a team stems from a strong belief system and complete trust in one's fellow men.
The cycling will display respect that comes from such unity. Beloved formation, the elimination of our demonstration symbolizing the collective strength and spirit of our team. তারপর 2 তলা হলো, এরপরে 3 তলা হলো। सभी मेरे साथ भारत माता की अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। करने आएंगे हम महान बलिदानी वीरों का, चल पड़ते थे जो अंगारों पर मातृभूमि को करते नमन। उम्र न पूछो, धन न पूछो, इस
स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य को हमारे समक्ष रख दिया इन बच्चों की मेहनत ने। इन बच्चों ने बहुत दिनों से मेहनत की है इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। अपने इस विशेष अवसर पर कुछ शब्द कहने के लिए श्री हरबीर सिंह, डिप्टी कमांडेंट कासुक एएसडी बागडोगरा से अनुरोध करती हूँ। माननीय कासुक महोदय। यहाँ उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, चाहे जिस नाम से पुकारने, लेकिन यह नाम पुकारते हुए हमें भारत के शूरवीरों को याद जरूर आएगी, क्योंकि आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं उसे दिलाने के लिए अनेकों सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है। उनके साहस और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आइए हम एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार करें, अपने देश की प्रगति एवं स्वतंत्रता बनाए रखने का संकल्प लें। इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनना बहुत ही सम्मान की बात है। मैं केंद्रीय वित्त सुरक्षा बल एएसडी बागडोगरा की ओर से यहाँ उपस्थित माननीय एपीडी महोदय के हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ एवं इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को सफल बनाने में हमारी मदद करने के लिए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अभी समारोह को समाप्त करने का समय आ गया है। समापन से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन सभी को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, और धन्यवाद सभी दर्शकों को, दर्शकगणों को। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं माननीय डायरेक्टर महोदय और कासू महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बच्चे अभी परफॉर्म करके गए हैं उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल बढ़ाएं। सर, मैं शुभम डांस ग्रुप के सारे बच्चों को और शुभम को इनवाइट करती हूँ कि एक साथ आ जाएं। All the kids are requested to come together. We'll have a portrait photo with our respected guests. Apeksha, look at here. Shiyan, sale agade आओ. Look at here. Shiyan, sale agade लाइए. अर्पिता थोड़ा यहाँ गया तो. मैं श्रीमती यूपी डायरेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और इन बच्चों को हौसला बढ़ाएं।